हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और क्लास 10 के अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। क्लास 10 की जो RBSE की जो बुक है उसमें 6 और 7, मतलब ये तो आपका था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। दोनों ही चैप्टर पूरे कर दिए हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली दोनों चैप्टर की वो पहले क्लास ले लें। जो डाउट्स रहेंगे इन दोनों चैप्टर्स के, जो डाउट्स रहेंगे, अगर 10-15 क्वेश्चन आते हैं आप सभी बच्चों के मिला के डाउट्स में, तो फिर मैं एक वीडियो और बना लूँगा इनके डाउट्स पे और फिर आपको ये दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात कि मैंने 8वां चैप्टर जो हाइट एंड वो था, वो चैप्टर डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वाला था, दूरी और ऊंचाई वाला। वो चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं किया, उसमें क्या है कि वो चैप्टर मेरे को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का अलग अलग स्टार्ट करना होगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं और हिंदी में क्वेश्चन होते हैं। इसलिए वो मैंने स्टार्ट नहीं किया कि ये दोनों पार्ट्स में ऐसे चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का 3रा चैप्टर है और उसका नाम क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद नाम है, ठीक है, क्लास 10 का। अब देखिए, अब मैं सिर्फ और सिर्फ बहुपद के बारे में उतनी बात करूंगा जितनी आपके क्लास 10 का स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ये आपको पूरा चैप्टर कि आपको शानदार लगेगा और इससे ज़्यादा अच्छे से कोई आपको पढ़ा नहीं सकता और इतने अच्छे से कोई समझा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब देखो, बात करते हैं कि आपको ये बहुपद पढ़ने से पहले, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको बस इस चैप्टर में सबसे पहले एक चीज़ का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये चैप्टर पढ़ लेने से पहले अगर आपने ये जान लिया एक्चुअली में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होती क्या है, उसके बारे में जान लिया तो आपको ये चैप्टर समझने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी। इसलिए अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझने के बाद आपको मैं सबसे पहले 3.3 का पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ ये पूछा गया कि क्या जो ये नीचे जो क्वेश्चन दिए फॉलोइंग दिस क्वेश्चंस, तो वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बात करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से ही स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कोई इक्वेशन या ऐसी कोई समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, मतलब ऐसी कोई समीकरण जिसमें सबसे ज्यादा घात कितनी हो, 2, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये एक लिख के बता दूं, देखो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो वो हमेशा क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। वो हमेशा क्या होती है, द्विघात समीकरण। बस शर्त एक है, शर्त क्या है कि साहब a0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। शर्त अगले ने क्या दी है कि साहब शर्त क्या है, a0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब आप अपने माइंड में बैठा लो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx ऐसे बैठा लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसे समीकरण और a0 इक्वल टू 0 हो, सिर्फ और सिर्फ एक का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, एक से लेके माइनस वाले भी हो सकते हैं और प्लस वाले भी हो सकते हैं, 1000 2000, बस एक का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। एक का मान क्या नहीं हो सकता, 0। आप मुझे बताओ कि अगर आप बोल रहे हो कि ax² प्लस bx प्लस c ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अपन कहते हैं a इक्वल टू 0, जब एक का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, यहाँ पे मैंने 0 रखा, तो 0 कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है, 0 आता है, तो यहाँ 0 बचा कि नहीं बचा, यहाँ bx प्लस c। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, कैसे हुए भाई साहब, मैंने कहा कि द्विघात समीकरण वो होती है जिसकी अधिकतम पावर कितनी होती है, 2। यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर 1 है,
तो ये द्विघात समीकरण कैसे हुई? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये चीज दिमाग में बैठा लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बस आप इतना ध्यान रखना। अब मैं कुछ चीजें और बताता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूजन। ठीक है, देखिए आप सोचना अच्छे से। मैं कह दूं साहब, आप बोल रहे हो साहब सिर्फ एक ही कंडीशन बोल रहे हो कि साहब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है। और इफ़ ये नॉट इक्वल टू 0, मैं ये कंडीशन आपको द्विघात समीकरण ये बता रहा हूँ, सिर्फ ये कंडीशन। जब मैं ये कंडीशन आपको द्विघात समीकरण बता रहा हूँ तो आपको मैं कुछ इक्वेशन पूछता हूँ कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप मुझे बताओ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप सोचना अपने मन में, मैं वापस से बताऊंगा ये आंसर है क्या। इतनी देर मैं लिख रहा हूं, आप सोच के बताना कि है कि नहीं है। मैं लिख रहा हूं, आप बताते जाना कौन सी है कौन सी नहीं। अपने मन में सोचना, जब मैं बताऊं तो मिलान कर लेना कि अपना क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। मैं लिख रहा हूं देखिए, आप ही एक बार सोचो मन में, सारे क्वेश्चन है ना 7 क्वेश्चन, आप सातों के बारे में सोचो कि कौन सी द्विघात समीकरण है कौन सी नहीं है। फिर मैं बता दूं, आप मिलान करना किसका क्या होता है। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी, ये द्विघात समीकरण है। जिसको नहीं समझ में आया कैसे हो, देखो मैंने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सिर्फ एक का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो ये देखो, ये ax स्क्वायर एक का मान कितना है भाई साहब? अरे भाई साहब, एक का मान कितना है? 2 है। b का मान कितना है? 3 है। c का मान कितना है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है ना। तो ये बन नहीं रहा है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण है? आपने आंसर दे दिया होगा पहले से। अब मिलान कर लेना। ये द्विघात समीकरण है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये द्विघात समीकरण है क्या? ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। कैसे है कि देखो, एक का मान कितना हुआ? एक का मान कितना हुआ? 3 हुआ। बी का मान कितना हुआ? बी का मान -2 हुआ। बी का मान कितना हुआ? -2 हुआ। बी का मान कितना हुआ? -2। क्योंकि अपन ने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो b का मान प्लस में था, लेकिन अपन b का मान जब माइनस रहेंगे तो प्लस तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो b का मान क्या हुआ? -2 हुआ। और c का मान कितना हुआ? +3। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, और अधिकतम घात 2 है तो है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये द्विघात समीकरण है क्या? ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। मैंने कहा था कि एक का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। एक का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं कहा था क्या कि साहब बी का मान 0 नहीं होना चाहिए? बी का मान तो 0 हो सकता है। तो देखो, यहाँ एक का मान कितना है? एक का मान -1 है, और बी का मान कितना है? 0। और सी का मान कितना है? 3। ये सी का मान होता है। आप ये ध्यान रखो, जो अक्ष स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है ना, जो अक्ष स्क्वायर से मल्टीप्लाई वो तो होता है हमेशा a। जो अक्ष से मल्टीप्लाई होता है ना वो होता है b। और सिर्फ जो संख्या होती है, नंबर्स होता है, वो क्या होता है? c होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना ये चीज। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो ये आपकी मैंने बता दी नहीं द्विघात समीकरण है। कैसे वो बता दी? तो क्या ये आपकी द्विघात समीकरण है क्या? हाँ जी, ये भी आपकी द्विघात समीकरण
है। कैसे है? एक का मान कितना, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में एक तो होता ही ना, तो यहाँ a इक्वल टू क्या होता है 1, और b में क्या है 2 और c का मान 0। मैंने ये भी नहीं कहा था कि c का मान 0 नहीं हो सकता, मैंने तो सिर्फ एक ही कंडीशन रखी थी। आप गांठ मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ ए नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि साहब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक का मान ही 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी का मान भी 0 हो सकता है। तो 4 के आंसर हो गए। पांचवा देखो, क्या पांचवी द्विघात समीकरण है क्या? जी बिल्कुल, पांचवा भी द्विघात समीकरण है। कैसे? देखिए ऐसे कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना 3 और c इक्वल टू कितना 6। तो क्या a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू माइनस का 6? तो मैंने ये कब कहा था कि c की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती? मैंने तो कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन बताई कि साहब सिर्फ और सिर्फ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी समीकरण और उसमें अधिकतम घात 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वो क्या होती है? द्विघात समीकरण होती है। होती कि नहीं होती है? अब देखो, क्या ये द्विघात समीकरण? जी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? कि साहब इसमें देखो मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब इसका मतलब ये वो b का मान हो गया, c का मान, a का मान कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ कोई 0 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये a का मान 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या ये है द्विघात समीकरण? है जी बिल्कुल, ये भी द्विघात समीकरण है। मैंने कंडीशन एक ही बताई थी कि a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ a कितना है -5 और b कितना है -5 और c कितना है -6। अब मुझे 110% पता है कि द्विघात समीकरण में तो किसी को दिक्कत नहीं है, कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को द्विघात समीकरण में दिक्कत है। तो अपन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वैसे आपकी बुक के क्वेश्चन है, लेकिन पहले अपन द्विघात समीकरण के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या करते हैं, आइए। थोड़ा सा मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को द्विघात समीकरण समझा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपका जो आपकी 3.3 है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशन आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। और अगले ने कहा है क्वेश्चन में ये कहा है कि इसके पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि आप हमें चेक करके बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपको इतना ही चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ चेक नहीं करनी है। तो देखिए सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपने सीखा था इक्वेशन में कि सबसे पहले बचपन में सीखा था। ठीक है, सबसे पहले अपन कोष्टक खोलते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सबट्रैक्शन करते हैं और फिर एडिशन करते हैं ना। पहले कोष्टक, फिर उसमें कोष्टक भी आपने सीखा था, पहले छोटा कोष्टक खोलते हैं, फिर मझला कोष्टक खोलते हैं और फिर बड़ा कोष्टक खोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इस कोष्टक खोलते हैं तो इस कोष्टक के बाहर कितना है x, ये x पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अरे पूरे कोष्टक से गुणा होगा कि नहीं होगा? पूरे कोष्टक से गुणा होगा ना। जब मैंने x को x से गुणा किया, आपको पता है कि x को x से गुणा क्या आता है? x स्क्वायर आता है। क्या आता है? x स्क्वायर। अरे x प्लस x 2x आता है, x प्लस x 2x आता है, लेकिन x गुणा x तो क्या आता है? x स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया? x स्क्वायर। अब मैंने कहा है कि इस x को पूरे कोष्टक से गुणा करना है, इस x को पूरे कोष्टक से गुणा करना है, तो प्लस ये x 1 से गुणा कितना आया? x आया कि नहीं आया? और ये पहले से 8 है तो 8 की जगह 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ दो चीज़ बन रही है, मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा आपको। देखो एक तो यहाँ बन रहा है a प्लस बी और एक यहाँ बन रहा है a माइनस बी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 10वीं क्लास में अगर आ गए और किसी बच्चे को वो 3 फॉर्मूले याद नहीं है, कौन से? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने लिखा है मेरे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है
ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है 10वीं क्लास में जिसमें ये तीनों फॉर्मूले काम नहीं आते हो। तो जिस भाई और जिस बहन को, जिस बच्चे या जिस बच्ची को ये 3 फॉर्मूले याद नहीं और वो 10वीं क्लास में बैठा और 10वीं क्लास में आ गया है, क्योंकि देखो 9वीं का तो रिजल्ट आया नहीं है, आप पे तो भगवान की मेहरबानी हुई है बढ़िया से, है ना। और 9वीं क्लास वाले सीधे किस में आ गए, 10वीं में। और जो 10वीं में पढ़ रखे और एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं 10वीं के एग्ज़ाम का, उनको तो पता है कि ये फॉर्मूले काम के बहुत ज़्यादा हैं। तो अब देखिए ये 3 फॉर्मूले को याद है, वो याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। a का मान कितना है, x है, b का मान कितना है, 2 है। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। a के मान कितना, x स्क्वायर, a का मान कितना x स्क्वायर और b का मान कितना -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। किसी को ये नहीं समझ में आए, कोई ये चीज़ पकड़ ही नहीं पाए, मान लो कि कोई ये चीज़ पकड़ ही नहीं पाए कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो कोई बात नहीं, नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, ये क्या है, 2 कोष्ठक है, ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ x माइनस 2 है। जब 2 कोष्ठक को आपस में गुणा करते हैं, जब 2 कोष्ठक को आपस में गुणा करते हैं ना, तो कैसे करते हैं बताओ, कि पहले कोष्ठक की एक संख्या उठा लो, उस अगले वाले कोष्ठक के जितने भी मान है ना उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। मैंने इस कोष्ठक का एक नंबर ये उठा लिया, ठीक है, मैंने इस कोष्ठक का ये नंबर उठा लिया और इस कोष्ठक के पूरी जितने भी वैल्यू है उससे गुणा कर दूंगा। जब मैंने x को x से गुणा किया, क्या आया, x से स्क्वायर आया, ठीक है। अभी मैंने पूरे से गुणा कहाँ किया है, सिर्फ x को x से गुणा किया, -2 से भी होगा ना, x गुणा -2 कितना आएगा, माइनस का 2x आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। अब इसका काम तमाम हो गया ना, अरे इसका गामा हो गया ना, इसको हलवा खिला दिया ना, अब इसको खिलाओ, किसको, +2 को। तो +2 को x से मल्टीप्लाई किया है, कितना आया, प्लस का 2x, और +2 को -2 से मल्टीप्लाई किया है, कितना आया, -4। बोलो आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, बच्चा तो वही ना, आखिर में आया कि अपने पास x स्क्वायर माइनस 4 तो आया, उस तरह भी तो x स्क्वायर माइनस 4 आ रहा। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिए, a प्लस बी और a माइनस बी से, और ऐसे बता दिए। और यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे ना, क्या करेंगे यहाँ पे, पक्षांतर करेंगे, अरे अल्टीमेट करेंगे, ये इस साइड वाली साइड ले आएंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इस साइड वाली साइड आएंगे तो x स्क्वायर किसका है, प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का, -4 किसका है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा, x 8 और 4 कितना हुआ, 12 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज द नॉट ए इक्वेशन ऑफ पावर 2, गिवन इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी आप हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि जी यहाँ पे जो समीकरण दी हुई है उसकी अधिकतम घात कितनी नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ पावर 2, गिवन इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं आगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो इसके सेकेंड पार्ट्स में चलने से पहले कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद हैं, कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं हैं। तो मैं आपसे पहले इसके सेकंड क्वेश्चन में चलने से पहले मैं एक फॉर्मूले पे बात करूंगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा उसने ये पढ़ा होगा, अरे जिसने नहीं पढ़ा उसने ये भी पढ़ा होगा, क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये पढ़ा होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला पढ़ा है,
कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab a प्लस बी, या आपने ये पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पढ़ा होगा। इनमें से एक फॉर्मूला पढ़ा, दोनों एक ही फॉर्मूले, जिसने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लें कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अरे बात तो एक ही है, इसको 3a प्लस बी को इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने इसलिए किया है कि सेकंड क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 4, x माइनस 4। अब देखिए फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला ऐसे इस्तेमाल करना है। ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब जब बन रहा है तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab होता है। तो यहाँ पे देखिए a कितना है, x है, b कितना है, 2 है, तो a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, प्लस 3 a कितना है, x है, b कितना है, 2 है, ठीक है। मैं तो जो दिख रहा है वही कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ डॉट है, ठीक है। a प्लस बी कितना है, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 2 इंटू 3 कितना होता है 6, यहाँ पे कितना है x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए इस साइड वाले इस साइड आएंगे, देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 4। जो प्लस का था उधर जाते हैं, माइनस का तो माइनस का होता है उधर जाते हैं, किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। जो गुणा का हो जाता है किसका हो जाता है, भाग का हो जाता है। जो भाग का हो जाता है किसका हो जाता है, गुणा का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्योंकि ये प्लस का था वो किसका था, माइनस का था, ठीक है। 4 और 8 कितना होता है, 12, ठीक है। तो ये पहले मैं उतारता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 2। ये आपकी द्विघात समीकरण है। आप इसको और छोटा करना चाहो तो कर सकते हैं, कैसे कि मैंने आज 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 को साइड लेके इधर किस में था, गुणा में हो जाता है, किस में हो जाएगा, भाग। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपकी यहाँ तक भी सही है। आपको द्विघात समीकरण से मतलब है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो आपकी ये द्विघात समीकरण है। तो मेरी तरफ से आप क्या लिखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर 2, दोज आर सो गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसका 3rd क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाँ ये पक्का है कि ये क्लास आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। जिसने ये क्लास पूरी ले ली ना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि वो वीडियो आते ही झटपट कर देते कमेंट। अब उनको ये नहीं पता है कि कमेंट तब करना होता है जब पूरी क्लास लेते हैं तब। बिना क्लास लिए कमेंट करने से क्या मतलब है, मेरे को दिखा रहे हो क्या कि हम पढ़ रहे हैं, वो तो मेरे को तभी पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। वो विद्यार्थी कैसे पढ़ रहा है, जिस विद्यार्थी को मैंने हर क्लास में मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसके क्वेश्चन व्हाट्सएप पे नहीं आते तो वो विद्यार्थी तो पढ़ ही नहीं रहा है, 100% नहीं पढ़ रहे। अरे गलत भेजो चाहे सही भेजो, जो विद्यार्थी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क करके वो मेरे पास नहीं भेज रहा है, इसका मतलब वो नहीं पढ़ रहा है। और वो कमेंट तो ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं कितना पढ़ रहे हो। मुझे पता है सबका, एक बच्चे का पता है, मेरी आईडी में पता चल जाता है कौन कितनी देर क्लास लेता है, कौन सी आईडी में कितनी देर क्लास ली। तो बताने की जरूरत नहीं है, भला आपका ही होने वाला है, मेरा तो कोई भला होने वाला नहीं, और मेरे को तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको ये जो इस गलत फहमी में बैठा ना कि इसको फ़ायदा है, तो सब अपन को तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अपना तो लॉस ही हो रहा है, अपना तो टाइम ख़राब हो रहा है, ऊपर से
प्रतियोगिता और रख दी, उसमें 500 रुपये और दूंगा। ठीक है, अफसोस की बात है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के और 11th या 12th क्लास के, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सिलेबस है, वो सिलेबस पढ़ेंगे और 500 रुपये मिलेंगे अलग से, वो बच्चे तो इंटरेस्टेड दिखाई नहीं रहे। और जिन लोगों को पढ़ाई से मतलब नहीं है, जिनकी 12वीं क्लास हो चुकी है, वो सोचे कि चलो यार इस बहाने अपने 10th और 12th के टॉपिक ही मजबूत हो जाएंगे, और इस बहाने पर दोबारा देखना ही तो है, मूवी भी तो देखते हैं, इस बहाने 500 रुपये भी जीत जाएंगे। ये होता है जुनून, ये होता है जुनून। तो ये सब मेरे को पता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, सबके बारे में पता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं तारीफ लायक बच्चे हैं, सबका नाम नहीं ले सकता, जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं पूरा, जैसे एक मुनाफ नाम का बच्चा है, रेगुलर क्लास लेता है वो। ठीक है, सबका तो नाम मैं ले, लेकिन मुनाफ है ना, मेरे को हर बार होमवर्क देता हूँ, उसके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब देखो आगे फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अभी देखो x³ प्लस 3x प्लस 1, तो इधर तो पहले से खोला हुआ सारा का सब कुछ, तो +1 इक्वल टू ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये क्या हुआ, a² मतलब x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, x² प्लस 3x प्लस 1 x² माइनस 4x प्लस का 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। इस साइड वाली साइड लाऊंगा, देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये x² प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x² से x² कट गया, 3x और कितने होते हैं 7x, और ये कितना होते हैं -0। मतलब उन बच्चों की ये क्वेश्चन हो गया ना, जिसको नहीं समझ बता देना। उन बच्चों की ये सोच हो गई कि चलो यार मोबाइल मिला है अपन को कैसे करके घर वालों की तरफ से, तो अपन सर की क्लास लेके क्यों टाइम खराब करें, अपन तो कहीं और टाइम खराब करें ना। अपन तो यूट्यूब पे कोई अमित बढ़ाना की वीडियो देखे ना, अपन कोई गाना सुने, कुछ और करें। वो मूर्ख हैं बच्चे, सिर्फ 25, 30 या 40 मिनट अधिकतम, इससे ऊपर कभी क्लास जाती भी नहीं है। इतनी देर तो पढ़ना आपको, फायदा आपका, और नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। और वो मूर्ख ऐसे हैं कि वो सीरियस है ही नहीं। हम लोग, मतलब मैं खुद का बता दूं, मैं आज भी टीचर्स के लिए इतना जुनून वाला हूँ, आज भी मतलब टीचर से कांटेक्ट करता हूँ और उतना ही सम्मान है, दिन भर प्रणाम करना। मतलब मेरे ये खुशी होती है कि मैं कैसे कैसे करके ऐसा काम करूँ जिसे टीचर मेरा नाम ले अपने मुंह से। ऐसे कोई नहीं है, सिर्फ फालतू बातें हैं सारी। ठीक है, तो जब तक ये जुनून नहीं होगा ना, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे ज़िंदगी में। ठीक है ना। हाँ, सफल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सरकारी नौकरी लगना होता है। सफल होने का मतलब एक अच्छा ही अपने अंदर लाना, एक गुड पर्सन बनना, कुछ सीख के जाना। सीखोगे तभी जब आप खटोरनी बन के निर्मल बनोगे। ठीक है ना। जीभ कोमल होती है, 32 दांत जो खटोर होते हैं उनके बीच में रह जाती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसको कोई। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, उन बच्चों पे गुस्सा है कि जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे। हाँ, स्पेशली ये देखो इसलिए है कि लॉकडाउन की वजह से जिन बच्चों के लिए किया जा रहा है ना, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, 9th क्लास में मेरे पास पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं, या 10th क्लास में मेरे पास पढ़ के गए हैं, मेरी कोचिंग में, मेरी स्कूल में पढ़ के गए हैं, उन बच्चों के लिए गुस्सा है कि वो ही नहीं ले रहे, और जो अदर स्कूल वाले हैं या मेरे से नहीं पढ़े वो ले रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, शायद मैंने तुम्हें ज्ञान बहुत अच्छे से दिया होगा पहले, इसलिए तुम्हें आज लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। वो तुम्हारा भविष्य दिख जाएगा जब तुम्हारा अंधकार में जाओगे ना, जब रिजल्ट आएगा 10वीं क्लास का, तब देख लेना। ठीक है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x + 1 / x + 2 = 0, x ≠ = 0, ये दिया क्वेश्चन भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। और अपन क्या कर रहे हैं,
अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि अपन को चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो इसके नीचे कॉमन क्या आएगा, अक्स। कॉमन क्या आएगा, अक्स। एक का भाग अक्स में दिया, क्या आया, अक्स। अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, अक्स स्क्वायर। अक्स का भाग अक्स में दिया एक, एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक। एक का भाग अक्स में दिया अक्स, अक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2x = 0। ये उधर भेज दिया, अरे मल्टीप्लाई तो होगा जिसके कुछ एक होता ना, तो ये क्या होगा, x² + 2x + 1 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? जी बिल्कुल द्विघात समीकरण है, चेक कर लो। देखो मेरा मानना तो यही है कि इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को आता है, ठीक है। ये तब सोचना चाहिए कि मेरे को आता है कि जब जो बच्चा इस साल 10वीं क्लास में पूरी साल पढ़ के आया ना, है ना, वो बच्चा तब क्लास नहीं ले जब उसको लगता है कि मेरे तो 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, 100/100 आ जाएंगे, या मेरा जो 3rd चैप्टर चल रहा है, जैसे ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ूँ या मैं क्यों पढ़ूँ जिसमें मेरे को तो सब कुछ आता है। जैसे ये 4 नंबर का चैप्टर है तो 4 नंबर मेरे कोई रोक ही नहीं सकता। ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा वहम निकाल देना कभी, ठीक है ना। 100 नंबर आने के लिए ऐसे कोई छोटा मोटा काम थोड़ी करना पड़ता है। 100 नंबर आने के लिए 27 बार मैथ्स निकालनी पड़ती है, चाहे वो 10th की हो चाहे वो 12th की हो। 27 बार से एक बार भी कम निकालोगे ना, नहीं आएंगे। ज़्यादा निकालोगे तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे। और ये उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो 10वीं क्लास पूरी साल पढ़ ली है और जिनसे 27 बार मैथ्स निकल नहीं पाई थी, और बोल रहे सर अगर अपन निकाल लेते ना हो जाता। अब मौका है भाई साहब, एग्जाम को पोस्टपोन हुए 1 महीना हो गया, और 5-10 दिन और मान लो, 10-15 दिन और निकाल देंगे एग्जाम वाले, 1.5 महीना हो गया। विषय बच्चे 2 सामाजिक और गणित आराम से निकल जाती। काम भी क्या, आप तो स्कूल भी नहीं आते हो, टीचर से भी कांटेक्ट नहीं है, अदर एग्जाम की भी टेंशन नहीं है। पहले चलो 6 सब्जेक्ट की टेंशन हुआ करती थी, अब कौन सी टेंशन है। और जो बच्चे 9th में हो वो ज़्यादा कुछ नहीं हो, जो 9th से 10th में है, तुम्हारा जो सेशन है ना 10th क्लास का, वो 5 महीने चलने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगस्त से चालू होने वाला भी नहीं है। ये काम अगस्त के एंड तक जाएगा और फटाफट आएंगे टीचर्स, फटाफट खींचेंगे। कम से कम ये सोचो कि तुम्हारी मैथ्स तो कवर हो रही है, फिर आपको पूरी साल में 5 सब्जेक्ट ही कवर करने होंगे। फिर आपका टीचर आपको 10th क्लास की मैथ पढ़ाएगा ना, तो कम से कम वो पढ़ाएगा, आपका रिवाइज होगा, आपको आसान लगेगी। तो ठीक है ना, आप थोड़ा सीरियस हो। और प्लीज़ मैं स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट और मुझे कुछ मानते हैं, वो बच्चे जो आपके रिलेशन में, आपके मोहल्ले में, आपके वो अदर स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके साथ नहीं पढ़ते होंगे, आपके रिश्तेदार, आपको पता है, उनको शेयर करो, उनको कहे कि भाई पढ़ ले, 40-45 मिनट की क्लास है, पढ़ ले, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अपन कल इस चैप्टर में क्या स्टार्ट करेंगे, कल इसके 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी 3.1 स्टार्ट करेंगे और 3.1 स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास इतनी होगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो प्रतियोगिता चल रही है उस प्रतियोगिता का विनर वही होगा जिसका वॉच टाइम सबसे ज़्यादा होगा। और देखो मैं चाहता हूँ कि प्रतियोगिता का मतलब विजेता वही बने जो मेरा स्टूडेंट हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो 10th या 11th या 12th या 9th में पढ़ता हो ना हो, ठीक है, वो स्टूडेंट जीते तो मज़े वाली बात है। जिसकी 12th क्लास हो गई और वो फर्स्ट ईयर में बैठा है या सेकेंड ईयर में बैठा है, वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि चलो इस बहाने नॉलेज तो हो ही रहा है, अपन को भी तो बीएससी के बाद पढ़ाना ही है, बीएससी करके बीएड करके उनको भी पढ़ाना है, इस बहाने सीख रहे हैं, साथ में 500 रुपये मिल जाएंगे। इसलिए जग जाओ, 30-35 मिनट का वीडियो आता है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला तुम्हारा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शेयर करना प्लीज़, ठीक है। कल मैं 3.1 करा दूँ, कल इससे भी लंबा वीडियो लेके आने वाला हूँ, 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है। तो धन्यवाद, ध्यान रखना।